बहुत बड़ी शौकीन है और ऐसा कलेक्शन जमा करके रखी है अपनी अलमीरे में कि अगर 30 दिन में एक एक दिन सारे कपड़े पहने तो दूसरे कपड़े की नौबत ना आए महीने में। सिया को साड़ी या सलवार सूट या कुर्ती पहनना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। माँ अक्सर कहती है, बेटा हर तरह के कपड़े पहना करो। ठीक है, तुझे जीन्स पसंद है, टॉप पसंद है, तू पहनती है, लेकिन कभी जीन्स पर कुर्ती भी डाल ले और कभी जीन्स पे कुर्ती डाल के थोड़ा सा स्टॉल भी रख ले या एक दुपट्टा भी रख ले। कभी कभी सरस्वती पूजा या किसी सहेली की जन्मदिन में साड़ी भी पहन लिया कर। तू लड़की है, आगे दिन एक औरत कहलाएगी। हर तरह के कपड़े पहनने की आदत होनी चाहिए औरतों में। सिया कहती है, माँ बस ये एक चीज मुझसे नहीं होगा। मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ, ये सलवार कुर्ता और साड़ी के चक्कर में मुझे मत पड़ा। कपड़े मैं अपनी मर्जी से पहनना चाहती हूँ। एक से एक टॉप क्लास के गाउन, टॉप ब्राउन के फ्रॉक, छोटे मिनी स्कर्ट, तो कभी शॉर्ट पैंट तो कभी हॉट पैंट। बस इसी तरह की ड्रेस में सिया को मजा आता है और वो बहुत एंजॉय करती है। संस्कारों वाली लड़की है, पर ड्रेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सिया की जब शादी की बात चलने लगती है तो सिया महज 19 साल की है। सिया कहती है, माँ क्या तुम गांव देहात की तरह मेरी 18-19 में शादी करोगी? मैं 22 साल की होंगी तब शादी करूंगी। मेरी सारी सहेलियां अभी हैं, मैं कैसे शादी कर लूं? सिया की माँ कहती है, बेटा तेरे पापा की जिद है कि मैं 20 होते होते सिया की शादी कर दूंगा और तेरा 19 साल कंप्लीट हो गया। इस साल ढूंढेंगे लड़का तो तुरंत मिल नहीं ना जाएगा। सिया के लिए लड़का की तलाश जारी हो गई। बड़े बड़े उम्र के लड़के मिल रहे हैं, इसलिए सिया के पिता को मंजूर नहीं। ज्यादा से ज्यादा सिया से 2 या 3 साल ही बड़ा लड़का चाहिए। 22-23 का लड़का मिल रहा है तो परिवार पसंद नहीं आ रहे हैं, परिवार पसंद आ रहे हैं तो लड़का का जॉब पसंद नहीं आ रहा। बस इन्हीं कारणों से पूरा साल लग जाता है सिया के लिए रिश्ता ढूंढने में। और फाइनली जाकर सिया को मिल जाता है शिवेंद्र। शिवेंद्र अभी नए नए मजिस्ट्रेट में बहाली हुए हैं। बिल्कुल फ्रेश लड़का है, 23 साल की उम्र है और देखने में बहुत खूबसूरत है। शिवेंद्र बहुत मॉडर्न ख्यालात का लड़का है, लेकिन जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ, संस्कारी है। पूजा पाठ करके माता पिता के पैर छू के रोज कोर्ट के लिए निकलते हैं। नई नई बहाली हुई है, पहली ही पोस्टिंग हुई है। शिवेंद्र एक बेहद ही नेक लड़का है, शांत स्वभाव का है। झगड़ा झंझट बिल्कुल पसंद नहीं, किसी भी चीज में टांग अड़ाना, बहुत सारी बातें करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। उनके ओहदे और उनके पोस्ट के अनुसार उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। जब शिवेंद्र के लिए सिया का रिश्ता जाता है तो शिवेंद्र मन में सोचने लगता है कि हाँ, मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो जॉब ना करती हो, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी तो शिवेंद्र की थी ही। एक मजिस्ट्रेट होने के नाते पैसे में कहीं कमी नहीं थी, इसीलिए उसे एक घरेलू लड़की चाहिए थी जो उसकी माँ के साथ उसकी तन्हाई को दूर करे। बाबूजी के गुजरने के बाद माँ बिल्कुल अकेली हो गई। 2 बहनें थी, एक एक करके दोनों की शादी हो गई और शिवेंद्र की व्यस्तता इतनी ज्यादा थी कि माँ के साथ नहीं बैठकर बातें हो पाती थी। संडे जैसा दिन भी शिवेंद्र को नहीं मिलता था, इसीलिए मन में शिवेंद्र को था कि मैं जल्दी से शादी कर लूं और घर में एक वाइफ आ जाए जो पूरी घरेलू हो, मेरी माँ के साथ मेरी बहनों की तरह व्यवहार करे, माँ के पैर दबाए, उन्हें गर्म खाना बनाकर खिलाए, उनसे बातें करे, उनकी सहेली बन जाए। यही सोचकर शिवेंद्र सिया से जब मिलता है और पता चलता है सिया बस अपनी पढ़ाई कर रही है, कुछ और नहीं कर रही। सिया को सिलाई बुनाई किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है, ना ही उसने कोई डिप्लोमा किया है और ना ही आगे जॉब करना चाहती है, तो शिवेंद्र को यह रिश्ता तुरंत से मंजूर हो जाता है। वहीं सिया देखती है लड़का मजिस्ट्रेट है, देखने में बेहद खूबसूरत है और इकलौता लड़का है, घर में ना जेठानी ना देवरानी ना कोई, तो सिया को बड़ा अच्छा लगता है और वो तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती है। सिया के मन में यही था कि मैं ऐसे ससुराल जाऊं जहां अपने मन जी के कपड़े पहनूं, जीन्स पहनूं, टॉप पहनूं और मुझे कोई साड़ी सलवार सूट पहनने के लिए ना कहे। यही उम्मीद से सिया शिवेंद्र से और अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए शिवेंद्र सिया से शादी कर लेता है। शादी धूमधाम से होती है, शहर के नामी गिरामी लोग पहुंचते हैं। शादी में भारी भारी लहंगा और साड़ियों से लदी सिया को लगता है कि कब इन कपड़ों से छुटकारा मुझे मिले और मैं कब अपना हॉट पैंट और शॉर्ट पैंट निकालूं। पूरे ढेर सारे एक सूटकेस भर कर अपने वेस्टर्न वेयर लेकर गई है सिया, पर सिया को नहीं मालूम है कि माजी जिस गांव की रहने वाली है, बिल्कुल बहू को सलवार सूट भी नहीं पहनना है, सिर्फ और सिर्फ साड़ी ही पहनना है। सिया ब्याह कर जाती है। परिवार में पूरी इतनी औरतें आई हुई हैं कि 20-25 औरतों से घर भरा हुआ है। सभी साड़ियां पहनी है और भारी भारी जरी की कामदानी साड़ियां पहनी हुई है। सभी सिर पर आंचल भी रखी है और कैसे मैनेज कर रही है। कोई खाना बना रही है, कोई अपने बच्चे को ग्लास से दूध पिला रही है, कोई अपने बच्चे को खाना खिला रही है, लेकिन मजाल है सर से आंचल जरा सा भी हट जाए। सिया इंतजार कर रही है कि कब ये सब जाए और मैं फ्री हूँ, आजाद रहूं।
जब तक इतनी सारी औरतें और मेहमान है घर में, सिया को जोरदार इंस्ट्रक्शन है कि तुम हर दिन सिर्फ महंगी और भारी साड़ियां पहनना। सिया को एक सूटकेस भरकर कपड़े मिले हैं, महंगी महंगी भारी साड़ियां, मायके से भी और ससुराल से भी, और उन सबको सिया को रोज पहनना पड़ रहा है। ब्लाउज तो सिया को इतने चुभते हैं और माथा पर आंचल रखने से सिया को ऐसा लगता है जैसे कि मैं साड़ियों से दब गई हूँ। फ्री स्टाइल रहने वाली पतली पतली हल्की फ्रॉक पहनने वाली सिया आज साड़ियों से घबरा रही है। देखते देखते मेहमानों के जाने का सिलसिला शुरू होता है और एक एक करके सभी चले जाते हैं। सिया की अपने जो 2 ननद है वो भी कुछ दिन रुकती है और कहती है भाभी अब हमें जाना होगा। सिया ध्यान से देख रही है, दोनों ननद भी जब तक रही तब तक सिर्फ महंगी महंगी भारी साड़ियां ही पहनती है घर में। दीदी आप लोग घर में सूट नहीं पहनती, नाइटी नहीं पहनती या नाइट ड्रेस नहीं पहनती क्या? दोनों ननद मुस्कुराने लगती है और कहती है नहीं मैडम,